मूवी की शुरुआत में हमें दो कार को आपस में टकराते हुए दिखाते हैं। एक्सीडेंट तो छोटा सा था, लेकिन गलत आदमी से हुआ था। आगे वाली कार का आदमी उतरकर कार डैमेज का फोटो लेता है इंश्योरेंस की वजह से, पर पीछे वाला आदमी कार से बाहर आता है और उसे चाकू घोंपकर मार देता है। अगले दिन पुलिस वहां आती है। टाइसुक जो कि एक पुलिस वाला है, उसके अंडर इस केस की इन्वेस्टिगेशन आती है। वो फोटोज वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लेता है। फिर हमें कोरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर और कैसीनोस का ओनर डोंगसू को दिखाते हैं, जो अपने एक राइवल से मिलने जा रहा है। वहां जब डोंगसू और दूसरा आदमी बात कर रहे थे, तभी उनके असिस्टेंट के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। डोंगसू को यह देखकर गुस्सा आता है और वो पहले अपने असिस्टेंट को मारता है और फिर सामने वाले के असिस्टेंट को, और उसके आगे के दांत निकालकर वोडका के गिलास में डालकर कहता है, जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और दूसरे गैंगस्टर की ये देखकर फट चुकी थी, पर चेहरे के इमोशन छुपाकर वो उस वोडका को पी जाता है। उसके बाद रात में जब डोंगसू अपनी कार में बैठ के जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक आदमी उसकी गाड़ी ठोक देता है, पर माइनर सा डेंट होने की वजह से डोंगसू दिमाग नहीं लगाता और उसे जाने को कहता है, पर वो डोंगसू पर हमला कर देता है। पीछे से हमला होने की वजह से डोंगसू घायल हो जाता है, पर उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे घायल कर देता है। इसलिए वो आदमी कार में बैठकर भागता है और डोंगसू को भी उड़ाता हुआ जाता है। इधर डोंगसू को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है और उधर किलर की हालत भी खराब थी, जो खुद का इलाज कर रहा था। अब हमें पुलिस वाला टाइसुक को दिखाते हैं, जो अपनी सीनियर्स के पास जाकर बताता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये एक सीरियल किलर का काम है। पर उसके सीनियर्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे जाकर डोंगसू का स्टेटमेंट लेने की कहते हैं। इधर डोंगसू का असिस्टेंट उसके राइवल्स पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन लोगों ने डोंगसू को घायल किया है। टाइसुक भी डोंगसू के पास पहुंच जाता है और उसके कातिल का हुलिया पूछता है, पर डोंगसू खुद निपट लेगा कहता है। टाइसुक जाते हुए डोंगसू की गाड़ी देखता है और सेम डेंट देखता है जैसा हर विक्टिम की गाड़ी पर था। वो फोटो ले लेता है। असिस्टेंट भी अब लौट आया है, जो डोंगसू को कहता है कि इसमें उसके विरोधियों का कोई हाथ नहीं। तभी डोंगसू उसे किलर की गाड़ी का नंबर और उसका स्केच बनवा कर देता है और उसे डोंगसू के सामने लाने की कहता है। इधर कातिल एक और मर्डर कर देता है, पर इस बार उसके हाथ से मर्डर वेपन रास्ते में गिर जाता है, जो कि अब डोंगसू के लोगों को मिल चुका था। डोंगसू अपने एक कॉम्पिटिटर को उसी कातिल के जैसे मर्डर करवा देता है। इधर टाइसुक डोंगसू के सारे कसिनोस पर रेड मार देता है। डोंगसू उसे बुलाता है, तब वो बताता है मुझे उस किलर को पकड़ना है, तो वो उसे किलर की डिटेल दे और वो ये सब बंद कर देगा। वो एक डील करते हैं कि उसके बारे में जो भी डिटेल मिलेगी दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे और जो भी उसे पकड़ेगा वो उसका, क्योंकि डोंगसू को भी अपना बदला लेना है, उसकी रेपुटेशन का सवाल है। दोनों डील डन करते हैं। तब डोंगसू उसे वो चाकू देता है जिस पर खून और फिंगरप्रिंट के निशान थे, और कुछ सैंपल डोंगसू की कार पर भी लग गए थे हाथ पाई के बीच, जो कि अब टाइसुक को लैब में चेक कराने का काम मिलता है। रिपोर्ट आती है और सारे रियलिटी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, मतलब वो सीरियल किलर ही था जिसने डोंगसू पर हमला किया। अब किलर का फोटो न्यूज पर दिखाया जाता है, जो कि किलर भी देख रहा था, और सारे मर्डर्स के साथ साथ जो डोंगसू ने करवाया था उसके मर्डर का इल्जाम भी उसी किलर पर लगता है। तब वो उस मरने वाले गैंगस्टर के फ्यूनरल पर जाता है और उसके असिस्टेंट को एक पर्ची देता है जिसमें लिखा हुआ था, वो मर्डर मैंने नहीं किया, मेरे तरीके से किसी और ने किया है। उधर टाइसुक को फिंगरप्रिंट की मदद से एक आदमी की रिपोर्ट मिलती है। टाइसुक जिसके घर जाता है तो वहाँ एक फोटो और बहुत सारे डेविल और ब्लैक मैजिक कल्ट की किताब मिलती है, और उस फोटो और भी सबूतों से क्लियर होता है कि कैंग नाम का लड़का ही किलर है। इधर डोंगसू एक मीटिंग में होता है जहाँ एक आदमी उसका मजाक बनाता है। डोंगसू को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है। तभी टाइसुक डोंगसू को कॉल करके कैंग की डिटेल निकालने को कहता है और उसके फोटो भेजता है। डोंगसू उसे पूरी गैंग में बांट देता है और उस किलर को ढूंढ के लाने की कहता है। और शाम को टाइसुक से मिलने जाते वक्त रास्ते में खड़ा था, तभी उसके पास एक बच्ची आकर खड़ी हो जाती है जो भीग रही थी, तो डोंगसू उसे छाता दे देता है। तभी वहाँ टाइसुक आकर लड़की को ज्ञान देने लगता है कि अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो लोग बुरे भी हो सकते हैं। तब वो बच्ची उससे कहती है कि मुझे देखने में तो आप ही बुरे लग रहे हो, और वो बस में बैठ के चली जाती है। उसके बाद टाइसुक और डोंगसू वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ न्यूज पर बताते हैं कि किलर ने एक और मर्डर कर दिया है। वहाँ एक शूज और अम्ब्रेला दिखाई देता है, जो कि डोंगसू ने उस बच्ची को दिया था, मतलब उसने उस बच्ची को मार दिया है। ये देखकर डोंगसू और टाइसुक बहुत गुस्से में आ जाते हैं और डोंगसू अपनी पूरी टीम को उस किलर को ढूंढने में लगा देता है, खासकर आसपास के सारे होटल्स में। जहाँ एक होटल से कंफर्म होता है कि वो यहीं रहता है, वो सब घात लगाकर उसका इंतजार करते हैं, और किलर जैसे ही आता है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को तेज भगाते हुए निकलता है। डोंगसू और टाइसुक भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो बार बार चकमा देकर निकल जाता है। पर एक जगह किलर की कार को ठोक दिया जाता है। किलर बाहर निकलकर भागने लगता है। तभी डोंगसू के असिस्टेंट को किलर मिल जाता है और झड़प में असिस्टेंट को किलर चाकू मार देता है,
पर मरने से पहले असिस्टेंट डोंगसू को रास्ता दिखा देता है कि वो कहाँ से गया है। डोंगसू उसका पीछा करते करते एक क्लब में पहुंचता है जहाँ एक केबिन में दो घबराई हुई लड़कियां गाना गा रही होती हैं। डोंगसू समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अंदर किलर तैयारी से खड़ा था। डोंगसू जैसे ही अंदर आता वो उसे चाकू से मार देता, पर डोंगसू ने गेट खोलने की जगह तोड़ दिया और गेट उसके ऊपर गिरा के बहुत मारा, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। डोंगसू किलर को घसीटते हुए अपने एक अड्डे पर ले जाता है। टाइसुक उसे कंटिन्यू कॉल करता है, पर डोंगसू अभी बात करने की या किलर को माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो किलर को टॉर्चर करता है, पर वो पागलों की तरह हंसता जा रहा था। डोंगसू उसे चाकू मारने वाला था, तभी टाइसुक सीधे दीवार तोड़ते हुए गाड़ी डोंगसू में दे मारता है। डोंगसू बेहोश हो जाता है और टाइसुक उस किलर को ले जाता है, और काफी थर्ड डिग्री देने के बाद भी किलर कुछ नहीं बोलता, बस हंसता रहता है, मजे से खाना खाता है और उसने अपने सारे सबूत भी मिटवा दिए हैं और कोर्ट में वो निर्दोष है ऐसी गवाही देता है और कहता है मेरी शक्ल अगर किलर से मिलती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किलर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ जो अपनी जिंदगी जी रहा था, पर पुलिस ने अपने फायदे के लिए मुझे उठा लिया। तभी एक लास्ट गवाह को बुलाने को कहा जाता है और ये कोई और नहीं डोंगसू होता है। दरअसल किलर मर्डर उसने नहीं की ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तब टाइसुक डोंगसू के पास गया, उनकी थोड़ी बहुत झड़प हुई, पर टाइसुक ने उसे रिकॉर्डिंग सुनाकर उसे गवाही देने को कहा और वो अपना वादा पूरा करेगा ये भी कहा। अब किलर का वकील एक गैंगस्टर की गवाही को वैलिड ना मानने की कहता है, पर डोंगसू कहता है एक मर्डरर अगर एक गैंगस्टर को मार देता है तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा क्या, और अपनी शर्ट उतार कर दिखाता है उसके कहाँ कहाँ उस दिन चाकू मारा गया था और उस किलर की बॉडी पर भी निशान लगा था जब डोंगसू ने उसे मारा था। चेक करने पर निशान भी मिल जाता है और सजा भी मिल जाती है किलर को आजीवन कारावास की और डोंगसू को 5 साल की। टाइसुक को प्रमोशन मिल जाता है और अब बात आती है डोंगसू के किए हुए वादे पूरा करने की। तो किलर ना आ रहा होता है और तभी डोंगसू रस्सी लेकर उसके पास जाता है और कहता है अब मेरी बारी है खेलने की। ये देखकर किलर की फट जाती है और ये मूवी ऐसे ही एंड हो जाती है। गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते जाओ, आपके लिए ये फ्री है और हमारे लिए बहुत कीमती, तो आपका करने में कुछ नहीं जाएगा।